Now we will discuss the another example to solve the differential equation using power series method. अब पहले हमने जो काम किया था वो हमने x इक्वल टू 0 के लिए काम किया था। अब हमें जो करना है वो किसके लिए करना है, x माइनस 2 यानी x इक्वल टू 2 के लिए। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो x इक्वल टू 2 है वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। उसको देखो हम कैसे करते हैं सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि जो पॉइंट है उसको हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम px और qx लेके आते हैं। उसके लिए हमें पता है कि d2y को में dx का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा d2y में dx स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस के 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 dy बाई dx माइनस x माइनस के 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 इंटू में y इक्वल टू 0। अब हमें पता है यहाँ पर जो px उसका काम ये कर रहा है। तो px इज इक्वल टू x माइनस के 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 एंड जो qx है उसका जो काम है वो कौन कर रहा है, माइनस के x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5। अब हमें पता है जो ऑर्डिनरी पॉइंट है हम कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो पॉइंट चेक करना है वो x इक्वल टू 2 चेक करना है। तो यहाँ पर है x माइनस के 2 यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो 2 को हम चेक करते हैं। अब ये चेक करो क्या 2 पर ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 बन रहा है। पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 4। 2 पुट करेंगे तो कितना 4 माइनस के 8 प्लस के 5 यानी कितना आएगा 9 माइनस के 8 यानी दिस इज 1। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2। इस तरह इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी x इक्वल टू 2 पर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 पर जो px और qx है वो कैसे फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। क्योंकि रेशनल फंक्शन को हम ऐसे ही चेक करते हैं। अब अगर x इक्वल टू 2 पर px और qx एनालिटिक है तो हम ये बोल सकते हैं जो x इक्वल टू 2 है वो कैसा पॉइंट है, इज ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या ऑर्डिनरी पॉइंट है। और हमें पता है कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में जो सॉल्यूशन है वो हम चूज करते हैं। तो क्या चूज करते हैं हम, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि हम जो चूज करते हैं वो हम क्या चूज करते हैं, लेट हमने ये चूज किया y इक्वल टू समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी am x इसकी पावर m। अब वहां पर हमारे पास क्या था, इन पावर ऑफ x था यानी x माइनस 0 था, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा था x की पावर m लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या x माइनस 2 है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2 की पावर m। तो जो y है वो हमने ये चूज करना है। अगर मान लो वो x माइनस 3 पावर में होता तो यहाँ पर हम चूज करते x माइनस 3 की पावर m और x इक्वल टू 3 को हम चेक करते कि वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है हमारे पास। तो हमने ये किया। उसके बाद हमें पता है कि इसको हम करते हैं कितना होगा a नॉट m की जगह 0 तो x माइनस 2 की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस फिर m की जगह 1 तो a1 ये कितना आ गया x माइनस 2 की पावर 1 प्लस कितना आ गया a2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा a3 x माइनस 2 का क्यूब प्लस के a4 x माइनस 2 की पावर 4 प्लस के a5 x माइनस 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारा जो टारगेट है वो हमें पता है कि जो y है वो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन माना है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम क्या करेंगे a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a5 की वैल्यू एंड सो ऑन, इनकी जो वैल्यू है वो हम a0 और a1 की टर्म में निकाल के इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, पावर सीरीज मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें पता है कि अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें हमें किसकी जरूरत है, y की। तो y हमारे पास ये है। अब हमें जरूरत है dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू समेशन यहां से कितना आ गया am, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा m x माइनस 2 की पावर m माइनस के 1। अब जो समेशन है वो m 0 से है तो यहाँ भी 0 से होगा। लेकिन अगर हम m की जगह 0 पुट करते हैं तो इसको 0 रखेंगे m 0 तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो पहला फैक्टर वो 0 बन रहा है। इसलिए जो समेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर हमारे पास ये होगा। तो यहाँ से हो जाएगा समेशन am, यहाँ से कितना m माइनस के 1 और x माइनस 2 की पावर कितना होगा m माइनस के 2
अब यहाँ पर जो समेशन है वैसे तो जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एम की जगह जीरो रखेंगे तो फिर प्लस एम की जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 इस फैक्टोरियल से जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि शुरू की जो टर्म है दो टर्म वो जीरो होनी है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं m = 2 to इन्फिनिटी। तो आ गया। अब हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² - के 4x + के 5 d2y में dx², वो हमारे पास ये है समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी am m इंटू में m - के 1 x - 2 की पावर m - के 2, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस के x - 2 प्लस के x - के 2 dy/dx की वैल्यू पुट करो, तो समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी कितना होगा am m इंटू में m - के 1 और x - 2 की पावर m - के m-1, तो हमारे पास ये होगा, ये हमने dy/dx की वैल्यू पुट की है। समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 to am m इंटू में m-1 नहीं है तो m इंटू में x - 2 की पावर m-1, ये हमने dy/dx की वैल्यू पुट की, माइनस के x - के 2 इंटू में y की जो वैल्यू हमारे पास ये है समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये कितना होगा am x - 2 की पावर कितना हो जाएगा m = 0। अब सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि x की जो टर्म है वो हमें इसमें से बाहर समेशन के बाहर वो नहीं रहनी चाहिए। अब हमें जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ये था कि जैसे x² है तो x² से अलग मल्टीप्लाई कर दो, x से अलग मल्टीप्लाई कर दो, 5 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पर हमें जो आंसर है वो किसके टर्म में चाहिए, x - 2 की टर्म में चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमें कहीं भी x - 2 की पावर के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये x² - के 4x + के 5 है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे x - 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, x - 2 के अंदर, ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो x - 2 की उस टर्म में आ जाए। अब हमें पता कि x² - के 4x + के 5 को हम x - 2 कैसे लिख सकते हैं, या तो उसमें x - 2 की पावर होगी या फिर x होगा ही नहीं उसके अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है x² - के 4x + के 5 है, तो क्या इसको हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 4 + के 1 लिख सकते हैं। आप देखना ये जो फैक्टर है ये कितना होगा a² + के b², 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस के 2ab, तो ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है वो किस में चेंज होगी, x - 2 के अंदर चेंज होगी। यानी जो क्वेश्चन है ये तो x - 2 की पावर में होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये x - 2 की पावर में होगा, तो इस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। ये इतना समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी am, ये कितना है m इंटू में m - के 1 x - 2 की पावर m - के 2 प्लस, यहाँ कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले ही x - 2 की पावर में है ही, तो x - 2 को सीधा अंदर ले जाओ, तो समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी am m इंटू में x - 2 की पावर m-1 प्लस के 1, तो x - 2 की पावर m, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस के, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है, x - 2 है, इसको अंदर ले जाओ, तो समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी am इंटू में कितना हो गया x - 2 की पावर m प्लस के 1 = 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो समेशन है इसको x - 2 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, 1 से अलग मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर को, तो हम ब्रैकेट को खोलते हैं, तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको अंदर ले जाओ, समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी x - 2 का स्क्वायर, तो x - 2 के स्क्वायर से करेंगे तो m - के 2 प्लस के 2, तो m आ जाएगा, तो ये आ जाएगा am m इंटू में m - के 1 x - 2 की पावर m, ये आ जाएगा प्लस, फिर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी, ये कितना होगा am m इंटू में m - के 1 x - 2 की पावर कितना हो जाएगा m - के 2 प्लस, नेक्स्ट ये जो फैक्टर ये ऐसे कैसा, समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी am m इंटू में x - 2 की पावर m माइनस, ये फैक्टर ऐसे कैसा, समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी am x - 2 की पावर m प्लस के 1 = 0, तो हमारे पास ये होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने क्या करते हैं, जितने भी x की टर्म है उसको हम समेशन के अंदर लेंगे, यानी समेशन के बाद कोई भी x नहीं है,
तो हमें पता है जो है वो हमें x माइनस टू पे चाहिए, तो जहां भी हमें दिखाई देगा वहां पर हमें x माइनस टू दिखाई देगा, तो x माइनस टू ये है, x माइनस टू ये है, x माइनस टू ये है और x माइनस टू ये है। इसके अलावा कहीं भी x का फैक्टर नहीं है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि x माइनस टू की जितनी भी पावर है उनको हम सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर m माइनस के टू है, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर m प्लस के 1 है। तो इन सभी पावर को हम क्या करते हैं k के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर m की जगह k पुट करेंगे, यहाँ पर हम m माइनस टू इसकी जगह k पुट करेंगे ताकि यहाँ पर k आ जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, m की जगह k पुट करेंगे, m की जगह k पुट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, m प्लस 1 इसकी जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। आप देखो m की जगह k रख रही होगा, समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 to इंफिनिटिव am a k, ये कितना होगा k इंटू में k माइनस 1 x माइनस टू की पावर k प्लस यहाँ पर हमने m माइनस टू को k पुट किया है, यानी इसका मतलब ये हुआ m इजिकल टू k प्लस के टू। तो m की जगह k प्लस टू रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस टू इजिकल टू, टू से टू कैंसिल, तो k इजिकल टू जीरो, तो k इजिकल टू जीरो टू इनफिनिटिव a k प्लस के टू, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस के टू, यहाँ पर होगा k प्लस के टू माइनस वन, तो k प्लस के वन, x माइनस टू इसकी पावर हो जाएगा k प्लस, इसमें हमने m की जगह k रखा है तो m की जगह डायरेक्ट k आ जाएगा। तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव a k x माइनस टू की पावर k माइनस k, यहाँ पर हमने m प्लस 1 इजिकल टू k रखा है, यानी m की जगह हो जाएगा k माइनस के 1, तो यहाँ पर होगा k माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो 1 को यहाँ उठा लो तो k स्टार्ट होगा जीरो से 1 से। तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव a m की जगह k माइनस 1 x माइनस टू की पावर कितना हो जाएगा, k इजिकल टू जीरो। तो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो क्या होता है, इनकी पावर सेम बनाना। तो ये k में चेंज, ये k में चेंज, ये k में चेंज, ये k में चेंज। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, इनके जो समेशन है वो सेम होने चाहिए। तो ये समेशन 2 से है, ये समेशन 0 से है, ये 1 से है, ये 1 से है। तो हमें पता है जो मैक्सिमम है वो हमारे पास कितना है, 2 है, मैक्सिमम 2 है। तो ये जितने भी समेशन है उनको सबको हम 2 तक लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे वो देखो, समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटिव a k, ये कितना अगर k माइनस के 1 x माइनस टू की पावर k, इसको ऐसे कैसे रखना है प्लस, इसको हम 2 तक ले जाएंगे। 2 के तक ले जाने के लिए हमने k की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, k की जगह 1 भी पुट करना पड़ेगा। तो k इक्वल टू 0 पुट करो तो आ गया a2, ये कितना आ जाएगा 0 प्लस के 2 2, 0 प्लस 1 1, और ये कितना आ जाएगा x माइनस टू की पावर 0, x माइनस टू की पावर 0 प्लस, अब हम k की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ गया a3 1 प्लस के 2 3 1 प्लस के 1 2 x माइनस टू की पावर 1 प्लस, अब जो k है वो हम 0 पुट कर चुके हैं, k हम 1 पुट कर चुके हैं। अब k स्टार्ट होगा 2 से, तो हमने 2 से स्टार्ट करना है, तो आगे हम इसको समेशन फॉर्म में लिख देते हैं। k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटिव a k प्लस के 2, ये कितना होगा k प्लस के 2 k प्लस के 1 x माइनस टू की पावर k, x माइनस टू की पावर k। नेक्स्ट ये जो k है ये भी 1 से है, इसको भी हम 2 तक लेके जाएंगे प्लस, पहले k की जगह 1 पुट करो तो कितना आ गया a1 यहाँ पर 1 x माइनस टू की पावर 1, x माइनस टू की पावर 1 प्लस, अब हमें पता है जो k है वो 2 से स्टार्ट होगा, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटिव, ये कितना होगा k इंटू में x माइनस टू की पावर k। नेक्स्ट ये भी काम 1 से है तो इसको भी हम 2 तक ले जाएंगे, तो k की जगह 1 पुट करेंगे तो माइनस के a 1 माइनस 1 0 x माइनस टू की पावर 1, उसके बाद माइनस k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटिव, ये कितना होगा k माइनस 1 x माइनस टू की पावर k इज इक्वल टू 0। अब जो सारे समेशन है वो 2 से स्टार्ट हो गए, 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो हमारा नेक्स्ट जो काम वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं।
अब हमें पता है जो अरेंज है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस टू की पावर जीरो, क्योंकि मिनिमम जो है वो जीरो है, तो x माइनस टू की पावर जीरो वाले इकट्ठे करो। तो x माइनस टू की पावर जीरो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा कहीं भी x माइनस टू की पावर जीरो नहीं है, तो इसको इकट्ठा करो। तो 2a2 x माइनस टू की पावर जीरो प्लस, अब x माइनस टू की पावर वन वाले, तो x माइनस टू की पावर वन यहाँ है, x माइनस टू की पावर वन यहाँ पे है, x माइनस टू की पावर वन यहाँ पे है, तो इन दोनों तीनों को इकट्ठा करो तो x माइनस टू की पावर वन कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटू में 2 6, तो ये कितना होगा 6a3, यहाँ पर होगा प्लस के a1 प्लस के a1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के a0 माइनस के a0, और ये आ जाएगा x माइनस टू की पावर वन प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है x माइनस टू का स्केयर नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस टू की पावर k है, तो वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, 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 और सभी में जो समेशन है वो भी समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी है, तो इसको कॉमन निकाल लो, समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x की पावर x माइनस टू की पावर k ये भी कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखना अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k इंटू में k माइनस के वन a k, यहाँ ये फैक्टर बचेगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास क्या होगा, k प्लस वन k प्लस के टू a k प्लस के टू, तो यहाँ हमारे पास ये फैक्टर होगा। इसमें क्या होगा, ये कॉमन निकाल दे, ये कॉमन निकाल, यहाँ होगा k a k, तो ये ना प्लस के k a k। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस के a k माइनस के वन, तो ये फैक्टर होगा। अब नेक्स्ट हमें पता है जो जीरो है उसको मिल सकते हैं जीरो इंटू में x माइनस टू की पावर जीरो प्लस जीरो इंटू में x माइनस टू की पावर वन प्लस के जीरो इंटू में x माइनस टू की पावर k मिल ही सकते हैं। तो दोनों साइड क्या कर दो, x माइनस टू की पावर जीरो, x माइनस टू की पावर वन एंड x माइनस टू की पावर k का जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर दो। उनको कंपेयर करके हम क्या करेंगे, a2 a3 a4 a5 इनकी वैल्यू निकालेंगे a0 और a1 की टर्म में। तो देखो कैसे करते हैं हमको फाइंड आउट। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट कितना है 2a2 है, तो 2a2 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या कर दी, a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हम a3 निकालते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है, इसको इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 6a3 प्लस ये कितना आ गया a1 माइनस a0 इज इक्वल टू 0। तो a3 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, a0 माइनस के a1 अपॉन में 6। तो a3 की जो वैल्यू है वो भी हमने a0 और a1 की टर्म में फाइंड आउट कर दी, तो हमारे पास क्या है a3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x माइनस टू की पावर k, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ये है, तो इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहां से हमारे पास होगा a k दोनों में कॉमन आ जाएगा, k ये भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आएगा k, तो यहां बचेगा k माइनस वन k माइनस के वन प्लस k, यहां पर बचेगा 1, ये 1 a k कॉमन प्लस k प्लस के 1 k प्लस के 2 a k प्लस के 2 माइनस k a k माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल, तो k इंटू में k का स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल में भी हमने बताया था कि यहाँ से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं जिसका इंडेक्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर ये k है, यहाँ पर k प्लस 2 है, यहाँ पर k माइनस 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है, k प्लस 2 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक k प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके टर्म में, a k की टर्म में और a k माइनस 1 के टर्म में। तो यहाँ से होगा k प्लस के 1, ये कितना होगा k प्लस के 2 a k प्लस के 2 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा a k माइनस के 1, यहाँ पर k इंटू में k का स्क्वायर a k ये होगा, ये उस साइड जाके माइनस का, तो कितना होगा k का स्क्वायर a k, ये आ जाएगा। यहाँ से हम a k प्लस 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको नीचे डिवाइड में उठा लो इस फैक्टर को, तो ये कितना होगा k प्लस 1 इंटू में कितना होगा k प्लस के 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम a3 तक फाइंड आउट कर, नेक्स्ट हम निकालते हैं a4। अब a4 निकालने के लिए हमें k की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, 2 प्लस के 2 4, और वैसे भी जो k है वो 2 से स्टार्ट है इसमें केस में, तो k की जगह 2 पुट करो, तो यहाँ से आ जाएगा a4 इज इक्वल टू k की जगह 2, तो 2 माइनस 1 1 माइनस k की जगह
2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये कितना होगा A2 अपॉन में 2 + 1 3, और ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4। अब हमें पता है जो A2 है वो हमारे पास क्या है 0 है, तो A2 जो हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा A1 अपॉन में 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी A4 की। नेक्स्ट हम निकालते हैं A5। A5 निकालने के लिए k की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो A5 इज इक्वल टू k की जगह 3 पुट कर दो, k इज इक्वल टू 3, तो k की जगह 3, 3 - 1 2, तो यह आ जाएगा A2 माइनस k, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 A3 अपॉन में नीचे हमारे पास क्या होगा 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4, यहाँ पर पुट करेंगे 3 + 2 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है जो A2 हो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस के 9 अपॉन में 20, और ये कितना आ जाएगा A3। लेकिन जो आंसर है वो हमें चाहिए किसके टर्म में A0 और A1 के टर्म में, लेकिन ये तो A3 की टर्म में आ गया, तो हम A3 की जो वैल्यू है वो ये पुट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आएगा A5 इज इक्वल टू माइनस के 9/20 A3 की वैल्यू हमारे पास ये है A0 माइनस के A1 अपॉन में 6, तो दिस इज इक्वल टू 3 3 3 2, माइनस को अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3 A1 माइनस A0 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 20 इंटू में 2 40, ये 4, इट द वैल्यू ऑफ A5, ये 5 वैल्यू आ गई, एंड सो ऑन। इसी तरह हम A5 A6 A7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी वैल्यू काफी है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें देखो सॉल्यूशन मिलेगा A0 प्लस A1 x माइनस के 2 प्लस के A2 की जो वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम A3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ये A0 माइनस के A1 अपॉन में 6 x माइनस 2 का क्यूब प्लस A4। अब हम A4 की वैल्यू रखते हैं, A4 की वैल्यू ये है A1 अपॉन में 12 x माइनस 2 की पावर 4 प्लस फिर हम A5 वैल्यू रखते हैं, तो कितनी है 3 A1 माइनस के A0 अपॉन में 40 x माइनस 2 की पावर 5 प्लस के एंड सो। अब जिसमें से A0 कॉमन आता है हम कॉमन निकाल सकते हैं, A1 कॉमन आता है कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास जो होगा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया है वो x माइनस 2 की पावर के अंदर किया था, पिछला जो क्वेश्चन है वो हमने किया था x के अंदर। अगर वो x के अंदर है तो x इज इक्वल टू 0, यानी हमने वहां पर 0 पे काम करना था, लेकिन यहाँ पर x माइनस 2 पे है, तो ज्यादा जो क्वेश्चन है वो हमने x माइनस 2 की पावर के अंदर किया है, तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन।